हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी अच्छी लेंथ में है। यहाँ पर फिंगर्स का हल्का सा झुकाव इनकी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। ये फिंगर जो मध्यमा उंगली कहलाती है, इसको शनि फिंगर भी कहते हैं। अगर यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और यहाँ पर बाकी की फिंगर्स का हल्का सा झुकाव इस तरह से शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहती हैं। और अगर हम इनकी इंडेक्स यानी कि बृहस्पति फिंगर की बात करें, तो काफी अच्छी लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर से ज्यादा लंबाई में इनकी इंडेक्स फिंगर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को राह दिखाने का काम कर सकते हैं, काफी ज्ञानवान होते हैं। और अगर देखा जाए इनकी सूर्य फिंगर को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेशक ये फिंगर बहुत ज्यादा लंबाई में यहाँ पर नजर नहीं आ रही, बृहस्पति फिंगर से हल्की सी शॉर्ट है लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पर इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहने वाली हैं। ओवरऑल सूर्य फिंगर की लंबाई ज्यादा कम नहीं है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहता है और काफी अच्छा सोशल सर्कल ऐसे व्यक्ति बना पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सबसे छोटी फिंगर की, तो छोटी फिंगर का झुकाव ज्यादा इस तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है। थोड़ी सी लो सेट होती हुई इनकी मरकरी फिंगर नजर आ रही है, लेकिन लेंथ की अगर हम बात करें तो सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई यह फिंगर, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर रहने की संभावनाएं भी रहेंगी, क्योंकि ये फिंगर यहाँ से आपको इनका जो माउंट है ये हल्का सा लो सेट होता नजर आएगा। ओवरऑल कैलकुलेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी नेगेटिव प्रभाव यहाँ पर इस फिंगर के शॉर्ट होने की वजह से नहीं पड़ रहा। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं को, तो आप देख सकते हैं काफी सारी ऐसी आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का ज्यादा होना दर्शाता है कि नेटिव थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का रह सकता है। थोड़ा सा स्वभाव जो है वो गुस्से वाला ऐसे व्यक्ति का होने की संभावनाएं रहती हैं। फिंगर्स के बीच में ज्यादा गैप्स नहीं है, फिंगर्स आपस में सटी हुई हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर एक हल्का सा गैप नजर आएगा, अदरवाइज इस एरियाज में बिल्कुल भी गैप यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव रहता है अगर इस तरह के गैप्स सभी फिंगर्स के बीच में मौजूद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो कुछ इस तरह की एक रेखा यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, जबकि इनका सूर्य माउंट, शनि माउंट और इनका गुरु माउंट, ये तीनों माउंट्स काफी अच्छी स्पेस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बृहस्पति माउंट की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी स्पेस इस माउंट को मिलती हुई, और इस माउंट पर नीचे से ऊपर की तरफ चलकर पहुंचने वाली रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं जितनी ज्यादा हथेली में मौजूद होती हैं, उतनी ज्यादा प्रोग्रेस व्यक्ति की रहती है। और खास तौर पर जो रेखाएं लाइफ लाइन से निकलकर या माइंड लाइन से निकलकर इस पर्वत तक पहुंच जाए,
उनकी वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएँ भी नज़र आएँगी, जिसकी वजह से सिम्पैथेटिक नेचर भी रहती है और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक स्क्वायर जैसी स्थिति आपको बनती हुई नज़र आएगी। इस एरिया के ऊपर स्क्वायर का बनना नेटिव की स्पिरिचुअलिटी को प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पर फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। स्क्वायर का बनना इस पर्वत के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसी के साथ-साथ अगर आप देखोगे तो आपको इनके अंगूठे के ऊपर भी एक बुद्धा-शाही का चिन्ह बनता हुआ नज़र आएगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से एक आँख जैसी आकृति आपको इनके अंगूठे के ऊपर बनती हुई नज़र आएगी, जिसको हम यव का साइन या बुद्धा-शाही का चिन्ह कहते हैं। यहाँ पर बुद्धा-शाही का चिन्ह हो, यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी का लेवल बहुत अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस भी बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके शनि पर्वत को। तो आप देख सकते हैं शनि का जो एरिया है हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इस रेखा को हम भाग्य रेखा या शनि रेखा का नाम देते हैं। ये रेखा जितनी डीप कट और क्लियर होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आगे भी यह बढ़ती हुई ओवरलैपिंग के साथ और इस एरिया में यह रेखा डबल होती नज़र आ रही है। तो यह जो रेखा रहती है इसको माइंड की लाइन कहते हैं। माइंड की लाइन के पास से यह रेखा डबल होती हुई जो दर्शाती है कि लगभग 35 और 36 के आसपास की एज से इनका भाग्योदय होगा। यहाँ पर इस रेखा का डबल होना सिर्फ डायरेक्ट संकेत देता है कि 35 और 36 के आसपास की एज से ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की आती है। और इस एरिया में भी इनकी फेट लाइन का मौजूद होना यह दर्शाता है कि ऐसे नेटिव की ओल्ड एज में भी इनकम जो है बरकरार रहती है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चिन्ह है, लेकिन साथ ही साथ शनि पर्वत का दबा हुआ होना यह भी इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ेगा। इनिशियली ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी संघर्ष भी रहता है, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा होने से ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। सूर्य पर्वत दब रहा हो या फ्लैट हो तो नेटिव को बहुत ज़्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति कितनी भी दूसरों की हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता अगर यह जो एरिया है फ्लैट हो। और इसी वजह से कुछ फेम मिलने में और यहाँ पर जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में उसमें थोड़ी-सी कमी रह सकती है। लेकिन यहाँ पर एक रेखा आपको नज़र आएगी। इस तरह की रेखा बेशक यह ओवरलैप्ड है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर यह रेखा आपको नज़र आ रही होगी। इस तरह की रेखा होने से ओल्ड एज में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनके मरकरी की। यह जो पर्वत है मरकरी पर्वत कहलाता है। मरकरी पर्वत पर आप देख सकते हैं कुछ खड़ी रेखाएँ मौजूद हैं। बहुत लंबी मरकरी रेखा का अभाव है यहाँ पर। यह जो रेखा है मरकरी रेखा लेकिन यहाँ पर यह ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही है, थोड़ी-सी वीक है। लेकिन इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना पॉजिटिव माना जाता है। सिम्पैथेटिक नेचर व्यक्ति की रहती है और बिज़नेस एक्युमेन स्ट्रॉन्ग रहता है। बिज़नेस के ज़रिए भी ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन में काफ़ी सारी ब्रांचेज़ आपको आपको नज़र आएँगी और थोड़ी-सी ओवरलैपिंग यहाँ पर होती हुई और हार्ट लाइन के बिल्कुल शुरू में चलकर इस तरह का एक विष्णु सिंबल आपको बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का चिन्ह अगर हार्ट लाइन के अंत में बन रहा हो, यानी इस जो एरिया रहता है शनि पर्वत का और गुरु पर्वत का, यहाँ पर आकर हार्ट लाइन इस तरह से दो मुखी हो रही हो, तो इसे हम विष्णु सिंबल कहते हैं। इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव की लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की के संकेत मिलते हैं। लेकिन ये चिन्ह जिनके हाथ पर बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में काफ़ी सारी अड़चनें आ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट की हेल्थ में कोई दिक्कत, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर यंग एज में नहीं रहेगी। लेकिन जिस एरिया में आकर यह रेखा ओवरलैप हो रही है, आप यहाँ पर देखेंगे ओवरलैपिंग आपको नज़र आएगी इस एरिया में। तो लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर कुछ दिक्कतें, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। माइंड की लाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर
इस तरह की माइंड लाइन बिल्कुल हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई बहुत ही अच्छा शार्प माइंड इंडिकेट करती है, लेकिन मेमोरी काफी ज्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को नहीं भूल पाते जिनके हाथ में एक लंबी मस्तिष्क रेखा और थोड़ी सी झुकी हुई मस्तिष्क रेखा हो। ये थोड़ा सा तनाव भी व्यक्ति को देती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी बातों को याद रखते हैं और इसीलिए कई बार लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह की दिक्कतें इस तरह की मस्तिष्क रेखा की वजह से रहती हैं। और इस एरिया में ज़्यादा रेखाओं का होना, यह जो एरिया रहता है आउटर मार्स का एरिया रहता है, इस तरह की रेखाएँ होने से कई बार नेटिव को कोर्ट केसेस का सामना भी करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति की लाइफ में कुछ झगड़ों की वजह से दिक्कतें आने की संभावनाएँ भी रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। केतु पर्वत के ऊपर एक बहुत अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सिंबल है जिसको मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, इस तरह का फिश का सिंबल केतु पर्वत के ऊपर बनता हुआ एक लंबी लाइफ की लाइन यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से एज जो है इनकी लगभग 80-85 तक रहने की संभावना है। और इस तरह का फिश का सिंबल होने से ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स के साथ-साथ अचानक धन लाभ होने की संभावनाओं को भी यह फिश का सिंबल इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ की लाइन, उसके साथ-साथ अंदर की तरफ चलने वाली रेखा होने से नेटिव को प्रॉपर्टी का सुख अच्छा रहता है, ऐसा व्यक्ति अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। और जो शुक्र पर्वत है, इसके ऊपर काफ़ी सारी बारीक रेखाएँ हैं, ऐसी रेखाएँ और कुछ खड़ी रेखाएँ यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंसेस आने की, इंस्टेबिलिटी आने की संभावनाएँ। ओवरऑल यह पर्वत उभरा हुआ है, जिस वजह से लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाओं को भी ऐसा व्यक्ति एन्जॉय कर पाता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप देख सकते हैं जो चंद्र पर्वत का एरिया है, यहाँ से ही इनकी लाइन ऑफ फेट शुरू हो रही है, जिस वजह से विदेश जाने की संभावना है, विदेश से धन कमाने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा तीव्र रहेंगी, बहुत ज़्यादा रहेंगी। और इस पर्वत के ऊपर आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएँ नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल साइड के एरिया के ऊपर। इनकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग तो रहती ही है, लेकिन साथ ही साथ एंग्ज़ायटी जैसी दिक्कत भी रहती है, क्योंकि इनकी मस्तिष्क रेखा भी नीचे की तरफ चल रही है, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी की संभावनाएँ भी इनकी लाइफ में बरकरार रहेंगी। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।